करना है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो वर्ग अंतराल है, क्या है, वर्ग अंतराल हमें निकाल लेना है, जिसका फॉर्मूला क्या है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, जिसका फॉर्मूला है। तो आप चाहो तो उसको सीधा भी निकाल सकते हो, बिल्कुल कैसे, देखते रहिए अभी। ऊपरी सीमा निचली सीमा बट्टा 2, जैसे कि ऊपरी सीमा क्या होगी, 2 होगी, प्लस निचली सीमा क्या होगी, 0 बट्टा 2, यानी कि 2/2 बराबर 1। यानी सीधी सी बात है, इन सब का मिड पॉइंट हमें निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, मिड पॉइंट, यानी बीच का। 0 और 2 के बीच में 1, इसमें 3, 5, 7, 9, 11 और 13। कैसे करना है हमें, अब देखो सबसे पहले क्या, एक सारणी बनाएंगे अपन, जिसमें यहाँ लिखेंगे पौधों की संख्या, यहाँ घरों की संख्या, जो FI दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है XI निकालना है कि कितने घर में कितने पौधे लगे हुए। जैसे देखो पौधों की संख्या क्या है, 0 से लेकर 2 है, कितने घर में, एक घर में। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 से 1 बीच में 1 हो जाएगा मिड पॉइंट, वो हमारा XI हो जाएगा। दूसरा है 2 से लेकर 4 पौधे हैं, कितने घरों में, 2 घरों में। तो हम सीधा ही निकाल लेंगे भाई, 2 से 4 के बीच में क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद देखो 4 से 6 मकान जो पौधे हैं, कितने घरों में, एक घर में। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 5। उसके बाद 6 से जो 8 घर पौधे हैं, कितने घरों में, 5 घरों में। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 7। उसके बाद 8 से 10 पौधे कितने घरों में, 6 घरों में। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी XI हो जाएगा 9। उसके बाद 10 से 12 पौधे, वो है 2 घरों में, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 11। और जो 12 से 14 है पौधे, वो कितने घरों में है, वो है 3 घरों में। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 13। चलो ये तो हमें निकाल लिया। अब हमें फॉर्मूला क्या है हमारा, कि सिग्मा FI XI अपॉन FI। हमारे पास क्या है, FI घरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। XI भी है ना, हमारे पास XI भी है। हमें क्या निकालना है, FI XI। क्या निकालना है, FI XI निकालना है, यानी क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो देखो 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 7 35, 6 निम 54, 11 दूनी 22 और 13 3 39। इसको जोड़ लेना आपस में, कितना हो जाएगा, 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 31 और 1 32। 32 का कितना हो जाएगा, 2, वहां से लगेगी यहाँ 3। जोड़ते हैं इसको, 3 3 6, 6 5 11, 11 11 2 13, 13 3 16, 162 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x बार यानी कि माध्य ज्ञात करने का। तो माध्य का हमारा फॉर्मूला है, जो हमें लिख रखा है, क्या है, सिग्मा FI XI अपॉन FI। सिग्मा क्या होता है, यानी कि जोड़। तो देखो फॉर्मूले हिसाब से पुट करेंगे। अब देखो सिग्मा FI XI क्या है, सिग्मा ये रहा, क्या है, 162। तो 162 x बार आ जाएगा 162 अपन कितना FI, FI दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20। तो 162/20। अब देखो काट दो इनको, आपका आंसर आएगा 8.1 आएगा। कैसे करना है, अगर आपको डिवाइड सिंपल वैसा नहीं आती तो आप सिंपल डिवाइड दे सकते हो। कैसे, 162 को डिवाइड दोगे आप 20 से, तो 20 8 160, कितना बचा, 2 पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, तो 20 एकम 20 आ जाएगा पूरा, कितना आ जाएगा 8.1। ये आपका आंसर है। तो ये तो था सिंपल माध्य का क्वेश्चन। क्या है, सिंपल माध्य का क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन होने वाला है उसमें अपन नई विधि सीखेंगे, वो माध्य की विधि है। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि एक फैक्ट्री में 50 मजदूर हैं, उनकी जो दैनिक मजदूरी है उसकी हमें सारणी दी है। चलो ये था। अब जो हमने क्वेश्चन किया था वो साधारण माध्य था। कौन सा था, वो था साधारण माध्य। उसके बाद जो 2 मेथड और हैं जिसकी चर्चा हमने फर्स्ट वीडियो में की थी, वो दूसरा है, एक तो कल्पित माध्य और तीसरा है पग विचलन विधि। कौन सा है, पग विचलन विधि। ये 2 विधियां जो है ये हमारे तब काम आती है जब हमारे पास जो डाटा दे रखा है वो बड़ा हो, जिसकी कैलकुलेशन हम आसानी से ना कर सके या फिर जो हमारा टाइम खाए। समझ रहे हो, तब ये कल्पित माध्य और पग विचलन विधि काम आती है। बताऊंगा, तीनों की तीनों बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। फर्स्ट वाली हमने कर ली थी, है ना, जिसका फॉर्मूला क्या है,
साधारण माध्य का जो फॉर्मूला था वो है एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। ये किसका है? ये साधारण माध्य का फॉर्मूला है। सिर्फ ध्यान से सुनना, आपको अभी कुछ नहीं करना, बस मेरी बात सुनते रहो। उसके बाद जो कल्पित माध्य है उसका फॉर्मूला कैसे बनता है? सेम डिट्टो यही है, बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि एक्स बार यानी कि माध्य, उसके बाद ए प्लस सिग्मा एफ आई टी आई अपोजिट एफ आई। ये किसका है? ये कल्पित माध्य का है। वो भी बताऊंगा कैसे होता है, टेंशन ना लो। उसके बाद पग विचलन की बात करें, इसका फॉर्मूला जो है वो भी सिंपल है। जैसे कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच। कोई डिफरेंस है? सिर्फ थोड़ा सा है ए और एच का, वो भी डाउट सोल्व हो जाएगा, बस आप मेरी बात ध्यान से सुनते रहो। चलो, हमने 3 की बात की। जो लास्ट वाला है ना पग विचलन विधि, सबसे आसान है, डाटा कितना भी बड़ा हो उसको छोटा कर देगा। और आज हम पग विचलन विधि से करने वाले हैं क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप ही क्या काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको फॉर्मूला रटना नहीं है। कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी विधि यूज करनी है? 2 तरीके। पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछेगा कि आपको इस विधि से करना है, बात खत्म, फिर यहाँ कर लेंगे। दूसरा, वो पूछेगा कि जो आपको मेथड सही लगे वो करो, जिसमें मेथड सूटेबल हो। तो देखो, तीनों विधि से करोगे ना तो आंसर सेम ही आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी भी क्वेश्चन को तीनों विधियों से करोगे, माध्य की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, जो चल रहा है 14.1 में, तीनों विधियों से करोगे आंसर सेम आएगा, पर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता जाता है। इसमें करेंगे पग विचलन विधि। क्यों? क्योंकि डाटा हमारे पास बड़ा है। उससे पहले देखो, डाटा लिख देता हूं। जैसे कि दैनिक मजदूरी है इधर, ठीक है। उसके बाद श्रमिकों की संख्या, जो सिंपल सी बात है एफ आई होगा। क्या निकालना है? एक्स आई निकालना है। क्या होगा? एक्स आई इनका मिड पॉइंट। क्या होता है वो? हमेशा मिड पॉइंट होता है। देखो, 2 तरीके मिड पॉइंट निकालने के। पहला, जो हाईएस्ट वैल्यू है प्लस लोएस्ट वैल्यू है अपॉन 2। जैसे कि 520 प्लस 500 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? ये दोनों 1020 बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 510, है ना। निकाल ली वैल्यू। तो सीधा देखो, 500 और 520 के बीच में कौन सी वैल्यू है? 510 है। सीधा लिखो 510, 530, 550, 570 और 590। ये हमने निकाल लिया हमारा एक्स। तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ समझाने के लिए था आपको। चलो, एक्स निकल गया, एफ आई निकाल लिया, एक्स आई निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है यू आई। यू का फॉर्मूला क्या होता है? यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब आप कन्फ्यूज हो गए, कहाँ से ए आएगा, कहाँ से एच आएगा? सिंपल सी बात है, जो आपके पास एक्स आई है, क्या है? जो आपके पास एक्स आई है उसका ही मिड पॉइंट ए होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 5 है, तो नीचे से 30 उठा लो, कितना है? 550। ये हो गया हमारा ए। क्या करना है? इस जो एक्स आई है उसका मिड पॉइंट हमें उठा लेना है ए के तौर पर। ए हो गया। एच क्या होता है? देखो, एच होता है वर्गांतर। क्या होता है? वर्गांतर। ये हमारा वर्ग दे रखा है, 20 का अंतर है, तो हमारे पास क्या आ गया? एच आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। आ गया ना। तो करना कैसे है? एक्स से क्या दे रखा है पहले का? 510 माइनस क्या है? ए 550 और बट्टे में कितना है? 20। ये 20। अब सॉल्व कर लो, कितना बचा? माइनस का 40 बट्टा 20, तो 2 एकम 2 दूनी 4, माइनस का 2 आ गया। सिंपल है। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दूसरा देखो, 530 माइनस क्या है? ए यानी 550 बट्टा 20, जो कि एच दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? इतना माइनस 20 अपॉन 20, क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। इजी है, बहुत इजी है। क्या है? 550, तो 550 माइनस 550
बट्टा 20, ये क्या होगा 0/2 20। तो जब किसी संख्या के बट्टे में 0 हो तो क्या होगा, हमेशा वैल्यू 0 ही रहेगी। 570, तो 570 में से जब हम 550 माइनस करके फिर बट्टा 20 करेंगे तो क्या आएगा, 20/20 आएगा। कितनी बार में जाएगा, एक बार में, प्लस का बना जाएगा। तो 590 में से अपन अगर 550 माइनस करें तो बट्टा क्या बचेगा 20, यानी 40/20, 2 दूनी 4, बचेगा 2। ये हमारे पास क्या आ गए, ui हमारे पास आ गई। क्या चाहिए था हमें चाहिए था fi ui, चाहिए था ना, fi ये रहा, ui ये रहा। तो 12 दूनी माइनस का 24, फिर 14 एकम माइनस का 14, 8 0 8 0 है ना, गुणा में 0 होएगा तो 0 होएगा। 6 1 6, फिर 10 दूनी 20, ये आपका आ गया ui, दिख रहा है। अब देखो fi ui निकाल लिया, समीकरणों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा सिग्मा fi, और ये हो जाएगा माइनस का 12। चलो अब लगाते हैं फॉर्मूला, कौन सा लगाएंगे, पग विचलन विधि। फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन fi इंटू h। a की वैल्यू क्या है 550, सिग्मा fi ui कितना है माइनस का 12, बट्टा fi कितना है 50, और गुणा में क्या होगा h कितना है अपना, h था 20, वर्गांतर वो हो जाएगा 20। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखो 0 से 0 गया, ठीक है, और 12 दूनी 24, तो क्या हो जाएगा देखो 550 प्लस 12 दूनी 24 माइनस का 24 बट्टा 5। दो तरीके, या तो इसको एलसीएम लेके कर लो, या फिर -24 में 5 का भाग दो फिर उससे गुणा कर दो। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको एलसीएम लेके करेंगे। तो देखो 550 छोड़ो, 550 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2750, माइनस 24 का 24 आ जाएगा बट्टा 5। अब देखो तो जब आप 2750 में से 24 घटाओगे फिर 5 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 545.2। तो क्या हो जाएगा, ये आपका इस क्वेश्चन का यानी श्रमिकों की मजदूरी का क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। कौन सी विधि से करा, हमने करा पग विचलन विधि से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, साधारण माध्य किया था। सेकंड क्वेश्चन में हमने पग विचलन विधि की थी, और जबकि मैंने आपको कहा था मैं आपको कितनी विधि बताऊंगा, 3 विधि बताऊंगा। पहली साधारण वाली, दूसरी बताऊंगा कल्पित माध्य, और तीसरी पग विचलन। मैंने 3 का वादा किया था आपसे, पहली पहले क्वेश्चन में होगी, तीसरी दूसरे क्वेश्चन में होगी। आज हम करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि, यानी आज मेरा प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगा। आप अपना प्रॉमिस निभाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक मोहल्ले में कुछ बच्चे हैं, बच्चों की संख्या दे रखी है, उनका दैनिक भत्ता दे रखा है, और हमें बोला गया है कि जो जेब खर्च है उसका माध्य कितना है 18 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है 18 रुपये दे रखा है जेब खर्च का माध्य। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है भाई साहब एफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब ये बच्चे, उनकी पॉकेट मनी है, ये बच्चों की संख्या है, ठीक है। मैं आपको बता दिया कि आपका जो माध्य है ना, जेब खर्च का तो माध्य वो 18 रुपये, यानी इसने हमें माध्य निकाल के दे दिया 18 रुपये। पर हमें ज्ञात करना है एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है, बहुत ईजी है। कौन से करेंगे, कल्पित माध्य विधि से करेंगे। सबसे पहले क्या काम है अपना, सारणी छाप देनी है। क्या है, दैनिक भत्ता, वर्गांतर को छोड़कर जो बचे वो क्या है हमारा एफ आई है। हमें क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई का फॉर्मूला क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू अपॉन 2। 11 और 13 कितना होता है 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। तो बस हमारा वैल्यू आ गई। एक्स आई क्या है पहले का 12, इसका 14, 16, 18, 20, 22 और 24।
यहाँ तक समझ में आया? चलो ये मिटा देता हूँ। ये हमारा आ गया एक्स आई। ध्यान से देखना, अब हमें देखो निकालना है डी आई निकालना है। क्या निकालना है? डी आई निकालना है। और डी आई का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा है, एक्स आई माइनस ए। डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। एक्स का आई क्या है? 12। एक्स आई दे रखा है, उसका मिड पॉइंट कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो नीचे से क्या कर लो, 1 2 3 4 18। ये क्या हो जाएगा हमारा? 18 हो जाएगा हमारे ए। तो क्या देखो आ गया हमारे पास एक्स आई माइनस 18 बन गया फॉर्मूला। कितना है? 12 है। 12 में से जब 18 घटाएंगे क्या आएगा? 6 आएगा माइनस का, क्योंकि देखो 12 छोटी संख्या है। हमें x पहले रखना, यूं नहीं कि बस 18 पहले फिर बाद में 6 बचकर, ना 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 ना, पहले 12 फिर 18। बचेगा क्या? माइनस का 6। 14 में से 18 घटेगा माइनस का 4। 16 में से 18 माइनस का 2। 18 में से 18 0। अब देखो 18 में से 2 प्लस का 20 है ना, 20 में से 18, फिर 18 में 22 में से 18 4 फिर 6। डी आई हमारे पास है, एफ आई हमारे पास है, तो एक ही बचता है ना, एफ आई डी आई। कर दो मल्टीप्लाई, 6 7 है 42 माइनस का 42, 6 चौक 24 माइनस का 24। किसका करना है? एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर देना आपस में। 9 दूनी 18, किसका? माइनस का 18। उसके बाद 13 13 0 0। F2, अब देखो क्या है? F है 2 है, तो 2 में मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा? 2F बनेगा। सिंपल सी बात है, 5 चौके 20 और 6 चौक 24। ये आ गया हमारा। अब देखो फॉर्मूला क्या है कल्पित माध्य का? कल्पित माध्य का जो फॉर्मूला है वो है x बार a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। अब हमें क्या चाहिए? एफ आई चाहिए पहले। तो वैसे तो इसका योग 44 होगा, पर साथ में एफ है तो क्या हो जाएगा? 44 प्लस एफ, 5 लिख देता, अभी तो एफ लिखना है। ये हो गया इसका योग। इसका आएगा 2f माइनस का 14 आएगा। समझ रहे हो क्यों आएगा? इनका योग, फिर 2f भी तो बचेगा ना, जुड़ेगा थोड़ी। माइनस का तो माइनस में आएगा। क्या माइनस का? माइनस में 40 का है, 2f प्लस का है। उसके बाद देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे। एक्स बार है, कितना है माध्य? पता है ना एक्स बार का मतलब क्या होता है? माध्य या फिर समांतर माध्य। कितना दे रखा है हमें? 18 रुपये। रखो वैल्यू, 18 रखा। फिर ए की वैल्यू कितनी थी? 18। ए की वैल्यू 18 है ना, और बाई चांस इसकी भी वैल्यू 18 है, तो क्या हो जाएगा? 18 बराबर 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, तो 2f माइनस का 14 और कितना एफ आई? 44 प्लस एफ, तो 44 प्लस जब एफ करेंगे तो अब देखो बीच में बराबर का निशान है, इधर क्या एफ प्लस का है। क्या करता हूँ मैं इसको इस तरफ ले आऊँगा, तो जब 18 प्लस का 18 माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2f माइनस 40 बटा 44 प्लस एफ आएगा। यार मैं क्यों कर देता हूँ ऐसे, एफ आएगा, ये कट जाएगा, 2f माइनस 14 अपॉन 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 0 बटा में इधर जाएगा तो गुणा होएगा, और कोई भी चीज़ गुणा 0 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचा 2f माइनस 14 इज इक्वल टू 0। माइनस क्या है? इसको उस तरफ भेज देंगे तो क्या बचेगा? f इज इक्वल टू 14 अपॉन 2। कैसे? f के गुणा में 2, उस तरफ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, इधर f 14 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 20 आएगा मतलब। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। तो भाई साहब हमें f की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 20। यह हो गया आपका आंसर। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं जहाँ पर डॉक्टर ने कुछ 30 महिलाओं की जांच करी है ना, स्वास्थ्य चेकअप किया है। तो उसमें जो हार्ट बीट आई है वो हार्ट बीट की संख्या दे रखी है और नीचे महिलाओं की संख्या दे रखी है। तो हमसे पूछा गया है कि माध्य ज्ञात करो, परंतु हमें ये नहीं कहा गया है कि कौन सी विधि से करना है। तो जो हमें आसान लगेगी वो करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सबसे आसान वाली विधि है वो है पग विचलन विधि।
है ना। पग विचलन विधि सबसे आसान रहती है, पर आज हम क्या करेंगे, आज हम पहले पग विचलन विधि से करेंगे इस सवाल को, उसके बाद सेम सवाल को हम कल्पित माध्य विधि से करेंगे। ठीक है, दोनों विधियों से सवाल करने वाले हैं हम। पहला पग विचलन स्टार्ट करते हैं। अब देखो विधि चाहे कौन सी हो, या चाहे सिंपल माध्य हो, या फिर पग विचलन, या फिर कल्पित माध्य, हमें 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला सारणी बनाना, दूसरा एक्स आई निकालना, तो वो हम पहले कर लेते हैं। तो देखो उसके बाद हमें निकालना है एक्स आई। क्या निकालना है? एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? एक्स आई जो होता है इन दोनों वर्गांतर के मिड पॉइंट होता है। इनका वर्गांतर देखो कितना है, 65 से 66, 67, 68 कितना है? 3 है ना। तो क्यों ना हम यूं करें कि डायरेक्ट 3 को अगर 2 से अप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा, और हम सबसे लोएस्ट वैल्यू में 1.5 जोड़ देते हैं। कैसे? ऐसे देखो, क्या है 65 है ना, तो क्या आ जाएगा 66.5। उसके बाद 68 है तो 69.5, 71 है तो 72.5, 74 है तो 75.5, 77 है तो 78.5, और 80 है तो 81.5, और 83 है तो 84.5। चलो क्या निकल गया हमारा? ये हमारा निकल गया भाई साहब, एक्स आई निकल गया। चलो अच्छा, लाइनों पे इतनी कॉन्सेंट्रेट मत करना, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। एक्स आई निकल गया। अब हमें कौन सी विधि करनी है? तो हमें करनी है पग विचलन विधि। कौन सी करनी है? जिसका फॉर्मूला क्या कहता है? जिसका फॉर्मूला कहता है कि एक्स बार माध्य ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन एफ आई ब्रैकेट बंद इंटू एच। एच की वैल्यू क्या आएगी? मैंने आपको बताया था कितना था वर्गांतर, 3 का था, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 का अंतर है। ए हमारा हो जाएगा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो नीचे से कर लो, 4 कर लो, 1 2 3 4 आ गया। ये हमारे की ए की वैल्यू 75.5। एफ आई है हमारे पास, यू आई निकालना है, और यू आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई कितना है? 66.5 माइनस ए 75.5 अपॉन 3। अब जब आप 66 में से 75 माइनस करते हैं, क्योंकि देखो पॉइंट का 0 तो पीछे सीधा माइनस हो रहा है, तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट 66 में से 75 माइनस करना है, तो बचेगा 9/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या बचेगा? 3 बचेगा। चलो बढ़िया। उसके बाद 69.5 में से अगर मैं 75.5 माइनस करता हूँ, फिर 3 से डिवाइड करता हूँ, तो कितना बचेगा? इधर 6 बचेगा। 6/3, तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आएगा यहाँ का आंसर। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो, चलो इसका यहाँ करते हैं, तो देखो 72.5 माइनस 75.5/3, 3 बचेगा, अपॉन 3 बचेगा 1। अब देखो हमने बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करी छोटी में से, तो यहाँ तीनों में माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, माइनस का 3, यहाँ भी माइनस का 2 आएगा क्योंकि हमने बड़ी संख्या घटाई है, और यहाँ भी माइनस का 1 आएगा क्योंकि हमने बड़ी संख्या घटाई है। 75 क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अब क्या है? 78, तो जब 78 में से 0.5 में से 75.5 माइनस करेंगे, फिर 3 का डिवाइड देंगे, तो क्या बचेगा? 3/3 प्लस का 1 आ जाएगा। फिर देखो 81.5 में से 75.5 करते हैं और 3 का डिवाइड देते हैं, कितना बचेगा? 6/3, तो 3 2 जा 6, 2 बचेगा प्लस का। और 84.5 में से अपन 75.5 माइनस करते हैं और 3 का डिवाइड देते, कितना बचेगा? तो अगर यहाँ 1 2 3 बचा है तो ऑब्वियसली यहाँ 3 बचेगा। तो क्या आ गया हमारे पास? डाटा आ गया। यू आई क्या है हमारे पास? माइनस का 3 माइनस का 2, 0 1 2 3। अब यहाँ ध्यान से देखो, अपन ने यू आई निकाल लिया है, एक्स आई निकाल लिया, एफ आई दिया हुआ था। अब हमें क्या निकालना है? जब हम पग विचलन से करने वाले हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या निकालना है? एफ आई यू आई निकालना है। तो एफ आई यू आई क्या होता है? एफ आई और यू आई का मल्टीप्लिकेशन। तो 3 दूनी 6 माइनस का आ जाएगा, फिर 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस से गुणा कर रहे हैं ना, माइनस के 2 से माइनस के 3 से, 3 1 आ जाएगा, 3 माइनस का 1 3, और 8 को 0 से 0, यानी किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेगा तो 0 आएगा। फिर देखो 7 1 जा 7 प्लस का है, 4 2 जा 8 प्लस का है, और 2 3 जा 6 ये भी प्लस का है। तो एफ आई यू आई निकल गया।
और इसका टोटल निकालते हैं। अब देखो 6 प्लस का है, 6 माइनस का कट जाएगा, 8 प्लस का 8 माइनस का कट जाएगा, 7 में से 3 माइनस का क्या बचेगा, 4 बचेगा नीचे। सिग्मा एफ आई यू आई आ गया 4 और सिग्मा एफ आई आया 30 आ गया। फॉर्मूला रखते हैं पग विचलन। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन एफ आई ब्रैकेट इंटू एच। एक्स बार क्या है, छोड़ दो, एक्स बार यानी माध्य। ए की वैल्यू क्या है 75.5 यानी 75.5 प्लस में क्या है एफ आई यू आई जो कि 4 दे रखा है, और एफ आई क्या है 30 महिलाओं की संख्या, और एच क्या था 3 था, एच क्या था 3 था गुणा में, है ना, वर्गांतर। उसके बाद देखो 3 एकम 3 10 30 तो 75.5 प्लस 4/10 बचा। अब अपन को पता है कि किसी भी संख्या में 10 100 या 1000 का भाग देते हैं तो क्या होता है, नीचे जितने जीरो है ना उतनी आगे संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। कितना जीरो, 1 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो ये थोड़ा 4.0 आ गया। तो देखो 75.5 है, उसमें 0.4 जोड़ें कितना बचेगा 75.9, तो बस आपका आंसर आ गया 75.9। ये था आपका सवाल पग विचलन विधि से। आई होप कि सवाल आपको समझ में आया, तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो। और हाँ, इसी सवाल को हम कल्पित माध्य विधि से भी करने वाले हैं, पर इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।